नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड टेस्ट होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, कितने प्रकार के आपके ग्राउंड होते हैं, कितने प्रकार के आपके ट्रैक होते हैं, पोलार्ड क्या होता है और कौन कौन से वाहन आपको वहां पर चलाने के लिए दिए जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज कवर हो जाएंगी। जैसा कि ये तो आपको पता ही है कि 150 नंबर का आपका ड्राइविंग का ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 75 नंबर लाने जरूरी है। ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल वाइज बता चुका हूँ, किस तरह से आप अपने 75 नंबर ला सकते हो। जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो वीडियो जाकर देख ले, उसे उसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। फिलहाल बात करते हैं ट्रेड टेस्ट होता कैसे है, कितने तरह के इसमें ट्रैक होते हैं। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ये 8 की आकृति है। तो सबसे पहला ट्रैक तो होता है इसमें 8 की आकृति वाला, अर्थात 8 नंबर की आकृति का ये ट्रैक है जो आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। इस ट्रैक पर आपको गाड़ी चलानी होती है। इनमें यह भी निर्धारित किया गया है कि किस ट्रैक पर आपको आगे को गाड़ी चलानी होगी और किस ट्रैक पर आपको पीछे को अर्थात बैक साइड में गाड़ी चलानी होगी। तो ये सब चीजें भी आपको बताऊंगा। कुछ इस तरह के ट्रैक हैं जो आपने देखे भी होंगे पहले भी, और जिसने ना देखे हो वो यहाँ से देखकर क्लियर हो जाएगा। और 8 की आकृति के अलावा एक एच आकृति का भी एक ट्रैक होता है जिस पर आपको गाड़ी चलानी होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, अगर गाड़ी आपकी यहाँ से एंटर होगी तो इस बात पे चल के यहाँ से घूम के यहाँ पर इस एच वाली आकृति में एंटर करेगी। इस एच वाली आकृति में एंटर करने के बाद इसके चारों ओर किनारों पर पोलार्ड रखे होंगे। पोलार्ड किन्हें कहते हैं? ये चीज आपके सामने जो दिख रही है इन्हीं को पोलार्ड कहते हैं। यदि आपकी गाड़ी जो है इन पोलार्डों से टकरा जाती है आगे या पीछे करते समय या फिर पार्क करते समय, तो उसी समय पर आपको फेल कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज तो इसमें यही ध्यान रखने वाली है कि आपको अपने वाहन को पोलार्ड से टकराने नहीं देना। पोलार्ड को बचाते हुए आपको ड्राइविंग करनी है, चाहे आप आगे की तरफ चलाओ चाहे आप पीछे की तरफ चलाओ। तीसरा ग्राउंड इसमें एल शेप की आकृति का होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस एल शेप की आकृति में भी आपको आगे या पीछे गाड़ी करवाई जा सकती है और इसके भी किनारे किनारे पर बराबर दूरी पर आपको बोलार्ड रखे हुए दिखेंगे। तो उन बोलार्डों से बचाते हुए ही या तो आपको गाड़ी आगे को चलानी होगी या फिर आपको गाड़ी पीछे को चलानी होगी। जैसा भी आपको निर्देश दिया जाएगा उस ग्राउंड में आपको उस निर्देशानुसार ही अपने वाहन को चलाना होगा, अन्यथा आप पर फाउल हो सकता है और आप वहीं से बाहर कर दिए जाओगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, कल कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एलएमवी के अंदर हमसे कौन से वाहन चलवाए जाएंगे। तो भाई एलएमवी के अंदर आपसे कार चलवाई जाएंगी। कार किस तरह की होंगी? दिल्ली पुलिस की जो भी कार होती हैं आप सभी ने देखी होगी, इस तरह की ज़्यादातर कार होती हैं। कुछ स्कॉर्पियो वगैरह हैं तो वे भी आपसे चलवाई जा सकती हैं, ठीक है। और अगर बात करूं एचएमवी अर्थात हैवी मोटर व्हीकल के अंदर आपको किस तरह के वाहन चलाने होंगे, तो जैसा ये आपको पिकअप ट्रक दिख रहा है, एक तो ट्रक होता है ये, तो ये आपको चलवाया जा सकता है, या फिर आपसे इस तरह की बसेस भी चलवा कर देखी जा सकती हैं। तो दोनों ही तरह के वाहन आपको चलाने आने चाहिए। यदि आप पे 50 से 70% भी वाहन चलाना आता है तो आप इन दोनों वाहन को आराम से चला दोगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। बस साइड मिरर से बैक साइड और राइट साइड का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि आप अपने सामने ये 8 की आकृति देख पा रहे होंगे, इस 8 की आकृति में आपको गाड़ी सीधी चलानी होती है। सपोज करो आप यहाँ से एंटर किए और यहाँ से एंटर करने के बाद आपको गाड़ी इस तरह से भी चलवाई जा सकती है और आपको गाड़ी इस तरह से भी चलवाई जा सकती है। तो इस आकृति में आपको गाड़ी सीधी ही चलानी है, ध्यान रखना, इसमें बैक नहीं चलानी। वो सब आपको वहां पर जाके वे लोग बताएंगे, उन्हीं के अनुसार जैसा भी निर्देश देंगे उसके अनुसार ही आपको गाड़ी चलानी होती है, ठीक है। और एक आकृति होती है जेड की। जेड की आकृति के अंदर आपको बैक करवा के देखा जाता है कि बैक आप सही से कर पाते हो या नहीं कर पाते। सपोज करो जेड आपने यहाँ से यहाँ तक बना दिया, तो यहाँ से जब आप चलोगे और यहाँ से बैक लाना है और यहाँ पर आपको अपनी कार पार्क करनी है, तो बैक लाते हुए ही आपको अपनी कार जो है पार्क करनी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं एस आकृति की, तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये एस आकृति की शेप का भी बन रहा है। तो अगर एस आकृति की बात करो तो इसमें भी आपको गाड़ी को सीधा ही चलाना होता है, जैसा आप इस गाड़ी को देख पा रहे होंगे। और बस पोलार्ड का ध्यान रखना मेरे भाई, पोलार्ड पे टच होते ही आपका फाउल हो जाएगा, आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन्हीं चीज को पोलार्ड बोलते हैं। ये है जो इतनी ही दूरी पर बराबर समान दूरी पर रखे जाएंगे, हल्की सी टक्कर लगने से ही वो गिर जाएगा, आपका फाउल वहीं के वहीं हो जाएगा। तो पोलार्ड का ध्यान रखते हुए चलना है। एक बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना, आपके ड्राइविंग के नंबर आपकी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, मेरिट में वे नंबर नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखना। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है आपका, जिससे आपका ये पता किया जा सके कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं कितनी अच्छी नहीं है, आपको कितनी गाड़ी चलानी आती है कितनी नहीं आती, क्या आप भीड़ भाड़ वाले जगह से गाड़ी को निकाल कर ले जा सकते हो, यदि कोई इमरजेंसी हुई कभी विभाग में तो आपको गाड़ी चलाने दी जाए या नहीं दी जाए। तो इस सब का परीक्षण आपका इसी टेस्ट में किया जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, यदि आप गाड़ी को आगे की दिशा में चलाते हो, गाड़ी को आगे फॉरवर्ड करते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। यदि आप गाड़ी को पीछे बैकवर्ड करते हो तो भी आपके 20 नंबर मिलेंगे। और यदि आप गाड़ी को पार्क करते हो, जैसा मैंने आपको बताया जेड की आकृति में आपको गाड़ी पार्क करके दिखानी होगी, तो पार्क करने पर भी आपके 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो एलएमवी में भी यही क्राइटेरिया है और एचएमवी में भी यही क्राइटेरिया है, ठीक। रही बात 25 नंबर की, 25 नंबर में आपकी रोड साइंस वगैरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे और
जो दूसरा पोर्शन है 25 नंबर का, उसमें आपको व्हीकल मेंटेनेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन मौखिक रूप से पूछ लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ईजी टेस्ट होता है। तो बिल्कुल भी लोड ना लेके आराम से एक बार में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी आपके पास इतना निश्चित समय है कि आप ड्राइविंग को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से ड्राइविंग सीखनी है, अच्छी तरह से ये टेस्ट आपको क्लियर करके जाना है। आपका ड्राइवर बनना तय है, बस ये बात आप अपने मन में बैठा लो, ठीक। यदि आप ड्राइविंग को अच्छे से कवर कर जाते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।